देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको खौठा व्याकरण का सर्वनाम लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर जेसीसी, सीजीएल या उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप खौठा लिए हो, है ना, पेपर 2 में अगर आप खौठा चूज़ किए हो, तो ये सर्वनाम आपको व्याकरण सेक्शन में पढ़ना होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में सर्वनाम पढ़ाऊँगा और इसके साथ में इसका जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं आंसर के साथ में करवाने वाला हूँ। तो बने रहें मेरा इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं, है ना, सर्वनाम किसे कहते हैं खौठा में, और इसका खौठा में सर्वनाम, इसका हिंदी अनुवाद में भी देखेंगे और खौठा में भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा अथवा नामक बदले में जिस शब्दों का प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड, उसको सर्वनाम कहते हैं। खौठा में इसको सर्वनाम भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में भी पढ़े थे, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और खौठा में भी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से भेद होते हैं, और इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि 6 भेद कौन से होती है दोस्तों। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, हम लोग सभी भेद का एक करके जानते हुए चलेंगे, और उसको खौठा में भी देखेंगे और हिंदी में भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, है ना। तो पुरुषवाचक में जैसे कि मैं, है ना, हम लोग, तुम लोग, है ना, आप, वाह, वे, है ना, वे सब, ये सब, ये सभी को नामों को क्या कहते हैं, मतलब ये सभी जो आएंगे उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। इसका हिंदी में भी देखेंगे। देखिए, हिंदी में क्या है, मैं, ठीक है। तो हिंदी में क्या है, मैं है। तो मैं को खौठा में क्या कहेंगे, हम कहेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे खौठा में, हम कहेंगे, और हम भी कहेंगे, ठीक है। मैं को हिंदी में क्या बोलते हैं, खौठा में हम कहते हैं और हम भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमनी सब जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना, हम। तो हम को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम या हम लोग, ठीक है। तो हम और हम लोग को क्या बोलते हैं खौठा में, हमीन बोलते हैं, ठीक है। हमनी या हमरीन, ठीक है, ये सब खौठा में हम लोग बोलते हैं। जैसे तुम, है ना, तो तुम को हम लोग खौठा में क्या बोलते हैं, तो तुम को बोलते हैं तोई, ठीक है। क्या बोलते हैं, तोई, या तो तोई इस तरह से भी लिखेंगे, है ना, तोई, ठीक है। तो तुम को क्या बोलते हैं, तोई बोलते हैं। आगे देखेंगे तुम लोग, ठीक है। तो तुम लोग को क्या देखेंगे, तुम लोग को क्या होता है, तोहिन, ठीक है। तुम लोग को क्या होता है फ्रेंड, तो तोहिन होगा, है कि नहीं, तोहनीक, है कि नहीं, तोहनीक हो गया और तोहरीन हो गया, ठीक है। याद रखेंगे कि तुम लोग को क्या होगा खौठा में, तोहनी, तोहिन और तोहरीन। आपका क्या होगा, तोहें, आपका भी क्या होता है, तोहें होता है। तो इस तरह से आपको देखने को क्वेश्चन में मिलेगा, है ना, कि पुरुषवाचक सर्वनाम के छाटा, ठीक है। तो कौन सा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, तोय हो गया, तोहिन हो गया, ऊ हो गया, वाह का क्या होता है कि ऊ हो गया। जैसे बोलते हैं ना, वह लड़का है, ठीक है, तो ऊ लड़का है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। वे सब, ठीक है, वे सब को क्या होता है कि वो ओखिन, क्या बोलेंगे, वे सब को ओखिन बोलेंगे, ओखनी बोलेंगे, और, है ना, ओखनी बोलेंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये का क्या होता है खौठा में, ठीक है। तो ये को खौठा में क्या बोलते हैं फ्रेंड, देखिए, ये को ई होता है, ठीक है। तो ये, है ना, जैसे बोलते हैं ना ये सब, तो ई सब, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं खौठा में। जैसे कि ये सब हो गया, तो है ना, ये सब का क्या हो जाएगा, ई सब, या इखिन, या तो इखनी, ठीक है, इखिन सब, है ना, ओखिन सब, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, है ना, सत्यवाचक सर्वनाम, जैसे बोलते हैं ठेकानेवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सत्यवाचक में देखेंगे कि ये का क्या होता है खौठा में, ई होगा। ये क्या होगा खौठा में, तो ई होगा, है ना। यह सोहन का खेत है, तो यह सोहन का खेत है, तो ये सोहन का खेत है, ठीक है। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इसको खौठा में बोलेंगे, ये सोहने के खेत लगाई, है ना। इसको खौठा में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये सोहना कर खेत लागे, ठीक है। जैसे कि वाह, ठीक है, तो वाह का हम लोग बोलेंगे ऊ, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना वाह, है कि नहीं, तो वाह को क्या बोल देंगे, ऊ बोलेंगे, ठीक है। वाह बड़ा है, ठीक है ना, तो ऊ बोड़ है, ठीक है। क्या बोलेंगे, ऊ बोड़ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक में बोलेंगे अनिश्चयवाचक, ठीक है। तीसरा में क्या होगा, अनिश्चयवाचक, है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। हम लोग दूसरा पढ़ लिए और फर्स्ट वाला भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखेंगे 3 वाला, ठीक ना। ठेकाने वाचक भी इसको बोलते हैं सत्यवाचक को, ठीक है। तो ठेकाने मतलब किसी को ठेकाने, है ना, वाह हो गया, ऊ हो गया, है ना, तो हो गया मतलब ठेकाने वाचक, ठीक है। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक, ठीक है, अनठेकाने वाचक भी बोल सकते हैं इसको। जैसे कोई मनुष्य, है ना, केव, या कोई, या कुछ, या तो कुछ, या कुछ, या कौन हो, है ना। कोई भी इसमें कोई पार्टिकुलर इंसान का एक नहीं दे, मतलब कोई ठेकान नहीं है कि कौन है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे कि जैसे कि इसमें देखेंगे अनिश्चयवाचक में,
है ना, अन ठिकाने में, जैसे तुम्हारा घर कोई आया है, ठीक है, तो इसका हम लोग खोटा में अगर करेंगे तो तोर घर, है ना, केव या कोई आयल हाउ, है ना, तो क्या बोलेंगे, तोर घर केव आयल हाउ, ठीक है, ऐसा हम इसको खोटा में बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसके पास कुछ है, तो इसको हम बोलेंगे खोटा में ओखिन ठीन कुछ हाउ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे खोटा में ओखिन ठीन कुछ हाउ या कोनो हाउ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक से क्वेश्चन आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नवाचक में, ठीक है। देखिए प्रश्नवाचक में क्या होगा, जैसे के आ गया, है ना, कौन आ गया, ठीक है, कैसे, ठीक है, क्या, या, है कि नहीं, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, है ना, मान, वेतर या प्राणी वस्तु हेतु, है ना, जैसे कि क्या, तो ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक हो गया, है ना, प्रश्नवाचक, ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु हो गया, या की, है ना, का, जैसे कि देखेंगे तुम्हारा घर कौन आया है, तो कौन है ना, जैसे कौन हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं, है ना, तो हम लोग जानेंगे कि प्रश्नवाचक, है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक में जैसे कौन हो गया, ठीक है, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे, इसमें जैसे में देखेंगे कि तुम्हारे घर कोई आया है, ठीक है, तो तुम्हारे घर कोई आया है ना, तो घर के या तो कौन आयल है ना, आल हाउ, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि कौन, है ना, के और कैसे, ठीक है, और क्या, इस तरह के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इससे समझ जाओगे कि कौन सा वाचक है, कौन सा वाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर संबंधवाचक, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे संबंधवाचक में, है ना, जैसे कि जे या, है ना, जो या जे, ठीक है, तो से, ठीक है, तो जैसे कि हो गया जो, ठीक है, और या तो जे, तो ये क्या है, जो ऐते से खाते, जो पढ़ते सो पाइते, इस तरह से अगर आपको आएगा तो ये क्या है, संबंधवाचक है, ठीक है, ये संबंध बनाना, जैसे कि देखिए यहाँ पर है ना, जैसे हम देखेंगे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, ठीक है, तो इसको हम लोग खोटा में पढ़ेंगे कि जानेंगे, खोटा में पढ़ेंगे कि पढ़े जैते से पढ़त, है ना, पढ़ते, ठीक है, जो आया सो पाएगा, ठीक है, तो जे अइते से पैते, ठीक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, तो जे आयल है से जीताई, है ना। तो इस तरह से आपको संबंधवाचक, आपको संबंध मिलेगा देखने को, ठीक है, एक दूसरे में संबंध मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, है ना, आगे हम लोग फ्रेंड देखते हैं, चलिए निजवाचक सर्वनाम, है ना, क्या देखेंगे अब हम लोग, निजवाचक। निजवाचक में क्या देखेंगे हम लोग कि देखिए आप या स्वयं या खुद या निजी या खुद, है कि नहीं, खुदे या अपन, अपने, ठीक है। तो ये निजी जिंदगी से रिलेटेड जो रहेगा आपका, जैसे कि आप आ गया, स्वयं हो गया, है ना, खुद का, है ना, निजी जिंदगी, है ना, खुद हो गया, खुदे हो गया, अपने हो गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। जैसे कि वह अपना काम स्वयं करता है, ठीक है, तो अपना काम स्वयं करता है, तो इस निजवाचक में आ गया। जैसे कि आगे देखते हैं, वो आपका काम अपने, है ना, और वह मतलब कि वो आपका काम अपने, है ना, जैसे कि खुद के कहे, है ना, गांधी जी अपने धोती खुद धोते थे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक हो गया, गांधी जी अपना धोती खुद धोते थे, गांधी जी अपन धोतिया, है ना, अपने के काचो हलत, है ना, क्या बोलेंगे इसको खोटा में कि गांधी जी अपना अपन धोतिया वो क्या करते थे कि अपन धोती काचो हलत, है ना, मतलब खुद धोते थे, ठीक है। जैसे कि है क्या, ढेग लाल अपनी जिंदगी बना रहे हैं, है ना, तो देखेंगे क्या है कि ढेग लाल अपनी जिंदगी अपने क्या कर रहे हैं, तो बड़वे लगल है ना, क्या है, लगाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो गया सर्वनाम का, है ना, हम मतलब कि जो सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, तो उसके रिलेटेड हम लोग देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें प्रश्न क्या बनते हैं, ठीक है। तो देखेंगे प्रश्न किस तरह से आपको सर्वनाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न इस प्रकार है कि, है ना, संज्ञा के अवजी, है ना, संज्ञा के बदले में, है ना, परजोय, है ना, हवैया शब्द के कहल जा है। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग होता है उसको क्या कहा जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि उसको संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, है ना, सबर नाम, ठीक है, इसको खोटा में बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मैं टेलीग्राम में पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वनाम के कैगो भेद हवे है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम के कैगो भेद होता है, तो 6 गो भेद हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि एकर, है ना, मायधे, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है के, है ना, तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है क्या, जैसे कि हम, है ना, हमिन, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं ना हम, इसका हो गया हमिन, है ना, जो अपन निजी जिंदगी से रिलेटेड रहेगा, जैसे तो हैं, तोहनी, ठीक है, ऊ, है ना, इखिन या उखिन, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या पूछ रहा है आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। हम लोग सबसे फर्स्ट में पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम में कि जो ई आएगा, है ना,
वो आएगा और हम आएंगे, ठीक है। तोय, है ना, तोहीन, ये सब किस में आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका आंसर नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निजवाचक, है ना। निजवाचक में जिसको, है ना, ठीक ठेठरी सर्वनाम कहते हैं, है ना, ठहरी सर्वनाम कहते हैं, मतलब कि ठहरी सर्वनाम कहते हैं निजवाचक को, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि निजवाचक में देखेंगे कि ई या ऊ, ठीक है, या कौन हो, है ना, या कुछ, हम तो सभी जानते हैं कि कौन हो या कुछ, तो ये हो गया प्रश्न, मतलब प्रश्नवाचक में, ठीक है। कौन भी हो गया प्रश्नवाचक में, या जे एस से, तो ये हो गया ठिकानेवाचक में, ठीक है। लेकिन बट देखिए इसमें क्या है कि है ना, है ना, ठीक ठहरी वाचक जिससे निश्चित वाचक जो निश्चय होता है ई और ऊ, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना, ए, ई और ओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि के कौन की कैसन सर्वनाम है, ठीक है। देखिए के और कौन, देखिए कौन आ गया, ठीक है, और ऐसे भी आ जाएगा आपको, है ना, कौन, है ना, हिंदी में हम लोग पढ़े थे कौन, क्या, तो ये सब कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जे पढ़ते से है ना, पास हतई, ई बाई के जे से, है ना, कैसन संज्ञा लागे, जे और से, ये कैसन संज्ञा लागे दोस्तों? तो हम सभी जाना ही है कि ये कैसन संज्ञा लागे, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम, है ना, सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है दोस्तों? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोर घरे केव या कौन या आयल है ना, तो केव या तो कौन कोई आयल है, ठीक है। तो इसमें तो हम लोग जान नहीं रहे हैं कि कौन सा वाचक, ये तो अनठेकानी है ना, अनिश्चयवाचक है ये, ठीक है। तो इसमें हमको ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, है ना, सर्वनाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तोर घर, है ना, घरे आइज, है ना, आयल हो, तो मतलब कि तोर घरे आज कौन आया है, ठीक है। कौन आया है कि के ना, मतलब कि इसका देखेंगे हम लोग, तो इसमें से आया है कि तो आया है कि अपने आया है कि के या कौन आया है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इससे क्वेश्चन मार्क भी है, और हम लोग सभी जानते हैं कि ना, तो के और, तो हम लोग को उतना तो पता नहीं है कि कौन आया है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि कौन आया है, या इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो हम सभी जानते हैं ये किस में आ जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर के और कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको देखने से मिल रहा है कि कौन सा वाचक है, तो प्रश्नवाचक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपन काम वो है ना, अपने करे है, ठीक है। अपन काम वो अपने करा है, एकर में, है ना, अपने की लगाई, ठीक है। अपने की लगाए, अपने, है ना, तो अपने मतलब अपना बोलते हैं ना, अपनी निजी जिंदगी से अपना खुद मतलब रखो, तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, है ना। देखिए तोय अपन न चरखाज ते, है ना, क्या है, दिही, एकर में तोय और अपन कौन को, है ना, सर्वनाम लगाए, ठीक है। बोल रहा है कि तुम अपना चरखा में तेल, है ना, तो ठीक है, तो इसमें से कौन सा सर्वनाम लगाई, है ना। तो जैसे यहाँ पूछ रहा है कि एकर में तोय और अपन कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो देखिए इसमें तोय, ठीक है, तोय हो गया और अपन हो गया, ठीक है। तो इसमें दो सर्वनाम लिखना है आपको। एक हो गया, देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है, पुरुषवाचक है, असंधिवाचक है, ठिकानीवाचक, अनठिकानी है, जो पुरुषवाचक और निजवाचक। तो एक कहा जा रहा है पुरुषवाचक, ठीक है, जैसे कि, है ना, अपन हो गया पुरुषवाचक, ठीक है। अपन क्या हो गया? पुरुषवाचक, आप या अपन, ठीक है। अपन हो गया पुरुषवाचक, और तोय हो गया कौन सा वाचक? तो निजवाचक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकर में है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है के, एकर में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 है, उसमें से दिया हुआ है ई है या ऊ, ईटा या सेटा, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सेटा, है ना। सेटा क्या है? है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए ई हो गया, तो ई तो पता चल रहा है कि ये भी है, ऊ भी पता चल रहा है, ईटा भी पता चल रहा है कि ये निश्चय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ना, एकर में सवालवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? कहता कहाँ, ठीक है। देखिए कहाँ है, के या कोई, ठीक है। तो ये कहाँ भी लग रहा है, ठीक है। कहिया, ये तो नहीं होगा, किसानी तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें दो है, ठीक है, लेकिन इसमें खोठा में नहीं दिया है, इसलिए इसको हम लोग बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर मानेंगे, के और को, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं कहाँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं कि केकर घरे, है ना, बिहार लागे है, एकर में सर्वनाम शब्द लगे, है ना। तो केकर घरे बिहार लागे है, एकर में सर्वनाम शब्द क्या है, ठीक है। जैसे केकर, घर या बिहा, ठीक है। तो हम सभी जान रहे हैं कि घरे, ठीक है, या बिहा, बिहा, ये तो क्या हो गया, है ना, ये तो सर्वनाम नहीं है, विशेषण है ना। घरे मतलब संज्ञा, लेकिन
और केकर, तो क्या हो गया केकर, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए ओ पुरुषवाचक सर्वनामे कर, है ना, कर्म कर, है ना, करके, है ना, विभक्ति लागे रूप की हालत हकै, है ना, हालत। तो इसका क्या है कि वो पुरुषवाचक सर्वनाम में कर्म, ठीक है, जो कर्म है मतलब कि कैसा विभक्ति लागे, ठीक है। जैसे ओकर हो गया, ऊटा हो गया, जैसे यहाँ पर क्या है पुरुषवाचक में पूछ रहा है, ठीक है, ओकर या ऊटा, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ऊटा भी नहीं होगा, ओकरेले ये भी नहीं होगा, ओकरा या ओकरा, है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तोहें पुरुषवाचक सर्वनामे संबंध कारक के रूप की हतई, है ना, तो पुरुष तोहें, ठीक है, तो तोहें, तो तोहें है, तो तोहें का इसका लिखना है पुरुषवाचक सर्वनाम में, ठीक है, तोहरा होता या तोहर होता या तोहनी के होता या तोहकर होता, ठीक है, तो इसका क्या होगा तोहरा, तोहें का तोहरा तो होगा नहीं, ठीक है। देखिए तोहर, तोहनी के, ठीक है, तोहर, ठीक है, तो इसका देखिए दोस्तों तोहनी कभी नहीं होगा, तोहें का, तोहें मतलब क्या हो रहा है तोहर, है ना, तोहें मतलब तोहर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। हमीन के देखले दाएं, है ना, एकर में हमीन की लगाई, ठीक है, तो हमीन को देख ले दाएं, है ना, दाएं मतलब दाएं साइड, तो एकर में हमीन की लागे, ठीक है, हमीन, तो इसमें हमीन क्या है दोस्तों, तो सर्वनाम है, ठीक है, क्या है हमीन, सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओकर कौन सर्वनामे कौन, है ना, कारक लगाए है, ठीक है, तो कौन कौन कारक लगाए, ठीक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है, या और भी ऑप्शन में देखते हैं, या पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है या अनिश्चयवाचक है या तो, है ना, कर्म कारक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषवाचक या और संबंधवाचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊ के संबंध कारकीय रूप की हकै, तो ऊ के संबंधी कारक है ना, उखिन है या ओकरा है या ओकर है या ओकार है, ठीक है, तो ऊ, ठीक है, तो ऊ का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऊ का क्या हो जाएगा ओकर हो जाएगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना ओकर घर या उकर उकर घर, ठीक है, तो ऊ का क्या हो जाएगा ओकर घर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम के संबंध कारकीय रूप हवे, ठीक है, तो हम के संबंध कारकीय रूप की है, तो हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम का क्या हो जाएगा, देखिए हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है हम, ठीक ना, तो हम लिखे हैं, तो हम का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम के हमार हो जाएगा या हराक हो जाएगा, हमनी के हो जाएगा या हमकर हो जाएगा, तो इसका देखिए हम का क्या हो जाएगा हमार हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। तोय के संबंध कारक के रूप हवे है, तो तोय के संबंध कारक क्या होता है, ठीक है, तोय के संबंध कारक क्या होता है, तो तोय का क्या हो जाएगा तोरा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए तोहिन के संबंध कारक के रूप की है कई, तोहिनी के क्या हो जाएगा दोस्तों, तोहनिक, है ना, तोहिनी के मतलब तोहनी के, है ना, एक से अनेक, ठीक है, और क्या हो जाएगा तोहनी कर, ठीक है, या तोहनी के, तो इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तोहे के संबंधवाचक रूप छाटा, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा तोहर हो जाएगा, डबल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए ई सर्वनाम के संबंध कार्य के रूप की हवा है, तो ई के सर्वनाम के संबंध कार्य के रूप की हुआ है दोस्तों, तो देखिए इखिन, है ना, ई का बताया जा रहा है, ठीक है, तो संबंध सर्वनाम के संबंध कारक के लिखना है, ठीक है, ई का क्या हो जाएगा इखिन या एकर या इकर, ठीक है, तो देखिए ई का क्या हो जाएगा ई और इकर भी, ठीक है, तो इखिन भी हो जाएगा, और तो ए और सी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इकर और इकर में की फर्क है, इकर और इकर में की फर्क है, ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है इकर, है ना, जैसे कि अव्यय हक और इकर एक सर्वनाम, ठीक है, अव्यय एक तो ये होगा नहीं, ठीक है। चल देखते हैं एकर सिंगा हके और इकर है ना इकर क्रिया, तो क्या ये भी देखिए, और उसके बाद देखिए दुइयों में कौन हो फर्क नख है, ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दुइयों में कोनो फर्क नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। इकर और एकर के नाम है के माने हवे है, ठीक है, इकर माने हवे इधर, है ना, या एकर माने हुए है इसका, ठीक है, तो आगे देखते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, या एक, है ना, ए और बी दोनों हो जाएगा या एगो सही नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। एकर में सर्वनाम नहीं है, तो एकर में सर्वनाम कौन सा नहीं है, तोई ये तो सर्वनाम है, तोहें ये भी है, तोहिन ये भी है, ठीक है, तियन तो ये सर्वनाम नहीं है, ठीक है, तियन सर्वनाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। संज्ञाक अवधि आवेला शब्द की कहल जाए है, तो इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। खोटे में सर्वनाम के कई गो भेद हुआ है, तो हम सभी जानते हैं 6 गो होता है। ठीक है। एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम की हुआ है दोस्तों, तो देखिए एकर में पुरुषवाचक सर्वनाम का या की है या जे से है, तो ये तो होगा नहीं, जे से भी नहीं होगा। हम है तो हम का हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए ना, सवालवाचक सर्वनाम के है ना पटतय है कै, तो सवालवाचक सर्वनाम की है कै, तो हम सभी जानते हैं कि के हो गया, कौन हो गया और की हो गया, जिसमें सवाल जैसा लग रहा है, मतलब कि कोई है ना सवाल है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दूरवर्ती है ना सत्यवाची सर्वनाम के रूप है कै, तो दूरवर्ती, दूर जो दिखा दे रहा है, ठीक है, तो इससे ऑप्शन में क्या लग रहा है, ई ऊ, तो ठीक है, तो ऊ है ना, ई उआ और हिया, ये होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा ऊ। ठीक है। आगे देखते हैं, ठेकानी वाचक सर्वनामे के पटतय है कै, है ना, तो ठेकानी वाचक कौन है, तो ई, ठीक है, और ऊ, ये क्या है, ये ठेकानी वाचक है, ई और ऊ क्या हो गया, ये ठेकानी वाचक है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है ना, सर्वनाम शब्द के छाटा, है ना, एक कटी तहाँ, ये तो होगा नहीं, है ना, कखन या अपनी ही। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वनाम शब्द नए है कै, एक में सर्वनाम शब्द कौन नहीं है, तो कघिया है, तोय, ई और की, तो ये तो हो जाएगा, है ना, कि तोय भी हो जाएगा, कघिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है ना, क्या है कि कल तोय हमारे घर आयल, है ना, हो। ठीक है। क्या बोल रहा है कि कल तुम मेरे घर आना। ठीक है। एक में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है कै, ठीक है, कौन है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है दोस्तों, तो है ना तोय, है ना, तोन्या। ठीक है। तो तोय, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, तोहे कौन सर्वनाम है के, तो तोहे, ठीक है, या तुम, तोहे को क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तुम, तो तुम हम सभी जानते हैं कि तुम कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका है ना बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से है, जैसे कि अनठेकानी सर्वनाम में उदाहरण है क्या, अनठेकानी सर्वनाम का उदाहरण क्या है, तो कोई या केहू या कुछ हो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का वीडियो का। ठीक है। तोर है ना बारी कुछ है ना ढुकल है, तो बारी में कुछ ढुका हुआ है, एकर में अनठेकानी सर्वनाम कौन है, ठीक है, तो अनठेकानी सर्वनाम कौन है, तो कुछ है। ठीक है। कुछ है मतलब कि क्या है, सो पता नहीं है, अनठेकानी है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मैं इसके बाद फिर एक और नया सेशन, एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, है ना, लिंक का लेकर आऊँगा इसके बाद। ठीक है। और पूरा वीडियो जो भी खोटा में जितना भी ग्रामर का वीडियो है सब मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है। तो बने रहे मेरा इस यूट्यूब चैनल में, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, और दोस्तों के पास भी शेयर करें। ठीक है।